अबाउट लेसिक सर्जरी, क्या एज से कोई फ़र्क पड़ता है स्पॉन्सरशिप वगैरह? बट मैंने इस साल यूनिवर्सिटी दिया था बट रैंक नहीं आई। स्पॉन्सरशिप मिल गई थी एमएससी और एसआईएसएल से, तो अगले साल कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। एनआईओएस से दोबारा 12th दो दूंगा, तो क्या ये सही अप्रोच है? हाउ टू गेट इनटू सिम्स लोनावला, आर देयर कंपनीज टू दैट कम फॉर प्लेसमेंट इन ईयर ड्यूरिंग डीएनएस कोर्स? सर एचआईएमडी में बीएससी नॉटिकल साइंस का रिव्यू दीजिए। वेलकम टू माय डेली मर्चेंट नेवी क्वेश्चन एंड आंसर चैनल। हियर आई गाइड you for merchant navy with the right information, because currently there are many false and fake information going on, and I am also against to those academies who ask you to fill Google forms just in the name of guidance. Here we discuss questions related to merchant navy, IMUCT and sponsorship, which we find inside our YouTube community or Reddits or the DMs we get. Why should you even listen to me? Because we have the results you are looking for. IMUCT 2026, we have under 1K, 2K, 3K, 4K, 5K rank holders. August 2026 sponsored. We have Fleet Management, MERS, Anglo-Eastern, Tolani, other top shipping companies sponsored cadets with us. Let's start today with our YouTube community. Where can you make a video, and in that video please tell us that about LASIK surgery. I mean सब कुछ बता दो। कंपनीज के लिए कैसे अप्लाई करना है, अभी 2026 है, देन 2027 स्पॉन्सरशिप के लिए कब अप्लाई करना है, आई सर्जरी लैब, आई सर्जरी कब करे फॉर 2027, आई मीन इन विच मंथ। ओके, लेसिक सर्जरी। तो अगर आप स्पेक्टिकल्स लगाते हो एंड मर्चेंट ज्वाइन करना चाहते हो तो यू नीड टू डू योर लेसिक सर्जरी। नाउ कन्फ्यूजन यहाँ ये आता है कि बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता कि इफ लेसिक सर्जरी करके अलाउड है या नहीं है। दूसरा ये आता है कि करे तो करे कब, अगर लेट हो चुके हैं तो क्या कंपनी टाइम देती है? तो आज यही सब डिस्कस करेंगे। तो लेसिक सर्जरी में सबसे पहले यस, अगर आप बेसिक सर्जरी करवा के भी मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हो, स्पेक्टिकल्स हटा सकते हो एंड देन यू कैन ज्वाइन मर्चेंट नेवी। देन आता है सवाल कि कब करें, एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, एज सुन एज पॉसिबल। अभी टाइम है आपके पास। अभी आपका आई थिंक हाफ ईयरली चल रहा होगा या हो चुका है, थोड़ा बहुत गैप होगा आपके 12th में या ड्रॉप ले चुके हो आप, तो अभी ही बेस्ट टाइम है। अगर इसको तान के रखोगे, अगर आप मानोगे, अगर ऐसा सोचोगे कि ये इंटरव्यू से कुछ दिन पहले ही करवा लूँगा तो हो जाएगा, तो हो तो जाएगा ऑब्वियसली, बट क्या पता उस टाइम में कुछ और काम आ जाए, क्या पता वो बोट थोड़ा लंबा खींच जाए। यू नेवर नो व्हाट हैपन्स। सो एज सुन एज पॉसिबल आप करो, वही बेस्ट टाइम होगा आपके लिए। अब अगर मान लो आप लेट हो चुके हो, ठीक है, कि भाई स्पॉन्सरशिप वगैरह अभी आपने दे दिया है, यू आर सेलेक्टेड, एंड क्या कंपनी आपको लेसिक सर्जरी के लिए टाइम देगी? सबसे पहले तो आई थिंक वो क्वेश्चन ही उठ जाएगा आपके इंटरव्यूअर में, आपके इंटरव्यू में, जब द कैप्टन और चीफ टीचर विल सी स्पेक्टिकल्स ऑन इन योर आइज, तो तभी वो क्वेश्चन उठ जाएगा एंड यू नेवर नो कि भाई दे विल सेलेक्ट यू और नॉट। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो मान लो, एंड उसके बाद आप सोच रहे हो कि उसके बाद जब मैं अपने सर्जरी वगैरह कराऊंगा, तो कुछ कंपनीज हैं जो आपको टाइम देती हैं। ठीक है, कुछ कंपनी बहुत चुनिंदा एंड बहुत रैंडमली मैंने देखा है, कभी ग्रेट ईस्टर्न वाले को दे दिया है, कभी आई नो कॉलेजेस में अगर आप जा रहे हो तो यू विल गेट टाइम, उसके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। द मेन टेंशन वाली बात आती है फॉर स्पॉन्सरशिप। ठीक है, बहुत सारी कंपनीज अलाउ ही नहीं करेंगी आपको। ठीक है, बहुत सारी कंपनीज आपको बोलेंगे, आपको डायरेक्टली मना कर देंगे कि आपको स्पॉन्सरशिप भी नहीं देंगी। ठीक है, तो बेटर टू डू एज सुन एज पॉसिबल, ताकि ये सब झंझटों से आप बच सको। कंपनीज के लिए कैसे अप्लाई करना है, कंपनीज के फॉर्म्स निकलेंगे। अभी आपका 2027 के लिए आप कर रहे हो तो फॉर्म्स आपके फरवरी मार्च अप्रैल 2027 में आएंगे, तब आपको वो फॉर्म फिलअप करना होगा। चाहे आप 12th में हो तब भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो, चाहे आपके पास बोर्ड का मार्क्स नहीं है तब भी आप कर सकते हो, बट आपका सिलेक्शन डिपेंड करता है आपके पीसीएम में, आपके इंटरव्यू परफॉर्मेंस में, आपका रिटर्न क्लियरेंस में, IMUCT का रैंक में। ठीक है भैया, मेरा एज 21 साल हो गया है और मुझे PCB में मैथ्स ऐड करने के लिए 1 ईयर लगेगा, तो 22 ईयर हो जाएगी। क्या एज से कोई फ़र्क पड़ता है स्पॉन्सरशिप वगैरह पर? देखो, यस, एज से फ़र्क पड़ता है। ठीक है, IMUCT के लिए आपका 25 इज़ योर मैक्सिमम एज फॉर IMUCT देने के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक कोई आपके पास
पंगा नहीं है, ठीक है। आई यूनिवर्सिटी बहुत कूल है, 25 दे दिया है, उससे पहले आप कभी भी एग्ज़ाम दे सकते। बट नखरा आता है आपके कंपनीज वालों के, ठीक है। बहुत सारे कंपनीज आप पे 18 साल के लिए लेंगे या सिर्फ 18 ईयर्स तक वाले स्टूडेंट को लेंगे। बहुत सारी कंपनीज सिर्फ 90 ईयर्स तक को लेंगे। बहुत सारी कंपनी सिर्फ 21 ईयर्स तक को लेंगे। बट देर आर कंपनी जो 25 ईयर्स तक को भी लेती हैं। सबसे बड़ा नाम आता है सिनर्जी का, ठीक है। सिनर्जी में ये सब कोई मामला नहीं रहता। दे आर एज कूल एज आई यूनिवर्सिटी ओनली इन द एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज। तो हाँ, आप अगर 21-22 के हो जाते हो एंड तब देख रहे हो स्पॉन्सरशिप क्लियर करने का, तो कुछ कंपनीज के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे एंड कुछ कंपनीज के लिए आप एलिजिबल होंगे। एंड हमने पिछले साल से देखा है कि ये कंपनीज लगातार अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज को चेंज करती आई है। पिछले साल एंग्लोस्टन ने अनाउंस किया सिर्फ 3 ही अटेम्प्ट आप दे सकते हो एंग्लोस्टन के लिए, जो कि पहले ये सब केस नहीं था। तोलानी ने इस बार से ड्रॉपर्स को लेना बंद कर दिया। तो ईच एंड एवरी ईयर द क्राइटेरियाज आर बीइंग चेंजिंग। तो जिस भी कंपनी के लिए आप फॉर्म भरने जा रहे हो, मेक श्योर यू आर रीडिंग देयर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्रॉपरली, ठीक है। वहाँ पे दे विल बी क्लियरली मेंशनिंग कितना एज चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है उनके फॉर्म भरने के लिए, ओके। सर मैं बीटेक मैकेनिकल कर रहा हूँ इस साल और अगले साल के आई यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। एज इज़ 18 टिल 2027 अगस्त और मैंने इस साल आई यूनिवर्सिटी दिया था बट रैंक नहीं आई। स्पॉन्सरशिप मिल गई थी एमएससी और एसआईएसएल से। तो सर प्लीज़ बताइए, तो अगले साल एडमिशन में डीएनएस के कर कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? नहीं यार, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट हाँ, आपके इंटरव्यू में ये सवाल ज़रूर उठ सकता है कि भाई आपने ये बीटेक मैकेनिकल क्यों किया एंड व्हाई डिड यू चोज ये चीज़। एंड आप अभी जो मर्चेंट नेवी में आना चाहते हो, जब आप बीटेक मैकेनिकल ऑलरेडी कर रहे हो, तो ये सब चीज़ें यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर फॉर इंटरव्यू पर्पज। ये क्वेश्चन उठ सकते हैं क्योंकि आई थिंक जब आप फॉर्म्स वगैरह भरोगे या कहीं ना कहीं यू विल बी मेंशनिंग दिस। मेंशन नहीं कर रहे हो तो दैट इज़ कूल। एंड आपने आपने कहीं पे भी मेंशन नहीं किया हुआ ये सारी चीज़ें, एंड मैं सजेस्ट करूँगा मत ही करना अगर वो मैंडेटरी नहीं है तो। एंड इंटरव्यू में भी ये सब चीज़ मत बताना अगर आपने कहीं और मेंशन नहीं किया है तो। एंड इफ़ यू आर मेंशन इन फॉर्म्स, एप्लीकेशन फॉर्म्स वगैरह, तो फिर इंटरव्यू के इंट्रोडक्शन पार्ट में ये सब इंक्लूड कर देना। एंड मेक श्योर कि आप इसके लिए क्रॉस क्वेश्चनिंग हैंडल करके ऑलरेडी जाना कि क्रॉस क्वेश्चनिंग क्या आ सकता है यहाँ से, यू नो, एंड उसी टाइप से प्रिपेयर करते जाना। उसके अलावा और कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आई इनिशियली दे सकते हो। आपको स्पॉन्सरशिप कंपनीज के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। मैंने डीएससी प्लेसमेंट अबव 80+, आई गॉट एडमिशन। यार डीजी शिपिंग ने प्लेसमेंट वाला जो दिखाया था, प्राइवेट इंस्टीट्यूट वगैरह भी डाला था, वो मुझे मिल नहीं पाया। तो आई कैन कंफर्म कि भाई 80% प्लस मैनेट का बेसिक का प्लेसमेंट है, ठीक है। अगर अच्छा है, यही है तो भाई बहुत अच्छा है, ठीक है। बट यू नेवर नो भाई, यू गॉट एडमिशन जस्ट नाउ। सीनियर्स कौन है वो सब पता करना पड़ेगा, सीनियर से पता करना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ मैनेट के वेबसाइट देख के जा रहे हो तो इट्स नॉट 100% कि भाई ये प्लेसमेंट होगा अगर आप वेबसाइट देख के जा रहे हो किसी भी इंस्टीट्यूट का, ठीक है। सर मैंने स्टेट बोर्ड से 12 दिया था, पीसीएम में सिर्फ 57 आए हैं। सो मैं अभी एनआईआरएस से दोबारा 12 दूंगा 2027 में। तो क्या ये सही अप्रोच है? एंड वन मोर थिंग सर, मुझे डीएनएस के लिए फेब बेस में जाना चाहिए या फिर अगस्त टाइप में जाना चाहिए? इफ़ योर पीसीएम इज 57 एंड आपने इसी साल स्टेट बोर्ड से दिया था, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इम्प्रूवमेंट के लिए भी बैठो, ठीक है। इम्प्रूवमेंट में अच्छे से तैयारी करोगे तो भाई 70% प्लस तक का टारगेट रख के अगर ला सकते हो तो दैट इज़ वेल एंड गुड। फिर आपको कोई एनआईआरएस से देने की ज़रूरत नहीं है। एनआईआरएस से फिर तो दोबारा 12 दोगे, 1 साल बर्बाद होगा। तो भाई इससे अच्छा आप दे दो अपना इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम, ठीक है। एंड अगर इम्प्रूवमेंट नहीं होता तब एनआईआरएस से जाओ, ठीक है, तब एनआईआरएस से जाओ। एंड उसके बाद हाँ, आप अगर एनआईआरएस से भी चाहते हो, एनआईआरएस से कंप्लीट दोबारा आपको 12 करना पड़ेगा। एंड आप अगर इम्प्रूवमेंट से भी जाते हो तो यू आर एलिजिबल फॉर यूनिवर्सिटी, कहीं पे भी आप जा सकते हो। एंड मेरा, अगर मैं होता आपकी जगह में तो मेरा अप्रोच ये होता कि मैं इम्प्रूवमेंट के लिए देता। इम्प्रूवमेंट में मान लो फिर मेरी पीसीएम अच्छी खासी नहीं आती है तो फिर मैं सोचता कि भाई एनआईआरएस से मैं फिर से दे दूँ या नहीं देते हैं।
एंड आपको फेब्रवरी बैच में जा आपको आप फेब्रवरी बैच में नहीं जा सकते हो, क्योंकि आपका PCM ही 47 आया है। आप अगले साल मान लो आप NIOS से करते हो यार, इम्प्रूवमेंट आपका सही आ जाता है, तो फिर आप IMCT आपको फिर से देना होगा, IMCT में रैंक लानी होगी, कभी आप फेब्रवरी बैच में जा सकते हो। फेब्रवरी बैच में बिना रैंक के आप नहीं जा सकते। So please tell how to get into SIMS Lonavala after 12 for BTech, because the admission in that is little confusing because it also had its own exam. उनका एग्ज़ाम आपको क्लियर करना है आफ्टर 12 यार। आप फॉर्म निकलेगा, फॉर्म भरो, ठीक है। उनका एग्ज़ाम्स रिटर्न एग्ज़ाम्स है, रिटर्न एग्ज़ाम्स दो। इंटरव्यू आई थिंक वो ऑफलाइन बुलाते हैं, तो जाके आपको इंटरव्यू भी लेना होगा। देन यू नीड टू क्लियर योर IMCT। उसके बाद योर PCM तब तक आपका आ जाएगा एंड दे विल सेलेक्ट यू। अगर आप उनके क्राइटेरिया से मैच करते हो तो दे विल सेलेक्ट यू फॉर BTech BSc, जो भी जिसके लिए भी आप अप्लाई करोगे। दैट इज़ अ सिंपल प्रोसेस, इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड। एंड यस, इनके जो एग्ज़ाम्स वगैरह हैं, अगर आपको मॉक्स लगाने हैं तो वी हैव आवर स्पॉन्सरशिप मॉक पास, वहाँ पे जाके आप अपना मॉक्स लगा सकते हो। कंपनीज़ के लिए भी लगा सकते हो, सिम्स के तो रिटर्न एग्ज़ाम होता है उसके लिए भी लगा सकते हो, ठीक है। हाय सर, मुझे ये पूछना था कि इन इंस्टीट्यूट्स लाइक सिमटी आर देयर कंपनीज टू दैट कम फॉर प्लेसमेंट इन ईयर ड्यूरिंग DNS कोर्स, इफ़ यस देन कैन यू नेम सम ऑफ द कंपनीज। तो देखो यार, स्पॉन्सरशिप का मामला क्या रहता है। स्पॉन्सरशिप में दो चीज़ें हैं, ठीक है। एक तो है भाई डायरेक्ट कंपनी एंड दूसरा है आपका इंस्टीट्यूट। तो डायरेक्ट कंपनी में जैसे आ जाते हैं एंग्लो, सिनर्जी, MSC, ये सारे कंपनीज क्या करते हैं, खुद का एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं, ओके, एंड खुद ही आपको बताते हैं कि भाई कौन से इंस्टीट्यूट में आपको जाना है। अब इसमें भी एक बात ये आती है कि एंग्लो का खुद का इंस्टीट्यूट है, ठीक है, तो वो एंग्लो अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो आपको एंग्लो ईस्टर्न की एकेडमी में ही जाना होता। सिनर्जी में अगर आप सेलेक्ट होते थे तो पहले आपको INU कॉलेजेस में भी भेजा जाता था, बट अभी सिनर्जी में HIMT भेजा जाता है, ठीक है। एंड अगर आप MSC में सेलेक्ट हो जाते हो तो भी वो आपको बताएंगे कि कौन से इंस्टीट्यूट में आपको जाना है। अब इंस्टीट्यूट में कैसे आते हैं, जैसे कि तोलानी हो गया, आपका IMI आ गया, सिमटी हो गया। तो ये सब में क्या होता है, आपको पहले इन सारे इंस्टीट्यूट्स के खुद के एग्ज़ाम और इंटरव्यू को क्लियर करके इनके स्टूडेंट बनना पड़ता है। उसके बाद DNS के लिए आपको स्पॉन्सरशिप देने के लिए कंपनीज इन इंस्टीट्यूट्स में आती है एंड देन आपको स्पॉन्सरशिप दिया जाता है अगर आप सेलेक्ट होते हो तो इन सारे इंस्टीट्यूट्स में कंपनीज आती है एंड आपको सेलेक्ट करके चाहती हैं, जैसे कि टॉम हो गया, डायनाकॉम हो गए, ठीक है। यहाँ पे आपका TSR आ जाता है, HIMT आ जाता है, तो ये TSR HIMT में आपके आ जाते हैं, IMAC कंपनीज आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी कंपनीज इन इंस्टीट्यूट्स में आती हैं, इन इंस्टीट्यूट्स के स्टूडेंट्स को लेती है। तो आप ये दो तरीके से स्पॉन्सरशिप ले सकते हो एंड वी रिकमेंड कि आप दोनों वे में जाओ, ठीक है। इंस्टीट्यूट में भी अपना ट्राई करो, डायरेक्ट जो कंपनीज लेती हैं उनमें भी ट्राई करो, बट अगर आप इंस्टीट्यूट के थ्रू जा रहे हो तो आपको 2 बार रिटर्न, 2 बार इंटरव्यू देना पड़ सकता है, या उससे भी ज़्यादा देना पड़ सकता है, क्योंकि इंस्टीट्यूट में बहुत सारी कंपनीज आती हैं, सिर्फ एक ही नहीं आता है। तो एंड बट अगर आप डायरेक्ट कंपनी में जाते हो तो यू हैव ओनली वन शॉट चांस इन अ ईयर। सर HIMT में BSc नॉटिकल साइंस का रिव्यू दीजिए। मैंने HIMT से किया है। अगर मैं आपको उस टाइम का बात कहूँ तो अराउंड 60-70% ऑफ माई बैट्समैन 2020 पास आउट बैट्समैन आर प्लेस्ड, ठीक है, या उससे भी कम था थोड़ा बहुत, ठीक है। मान लो आप 50-70% के रेंज में था। अभी आई डोंट नो द रियलिटी एंड आई डोंट बिलीव इन द वेबसाइट का जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स दिखाते हैं इन द वेबसाइट, आई डोंट बिलीव ऑन दैट, ठीक है। एंड अब मैं DG शिपिंग के पोर्टल में गया था टू फाइंड आउट द प्लेसमेंट रेट, करेंट प्लेसमेंट रेट जो पहले वो शोकेस करते थे, बट आई कुड नॉट फाइंड नाउ, क्योंकि DG शिपिंग ने अपना वेबसाइट चेंज कर दिया। आई एम नॉट श्योर कि करेंट रियलिटी क्या है, ठीक है। HIMT के BSc नॉटिकल साइंस में DNS के लिए तो देयर आर स्टूडेंट गोइंग,
बाय टेकिंग स्पॉन्सरशिप, ठीक है। तो डीएनएस के लिए हमारे स्टूडेंट हैं, अगर मुझे कुछ इंफॉर्मेशन मिलता है उनके थ्रू या किसी सीनियर जो या कोई स्टूडेंट है जो अभी थर्ड ईयर में है HIMT BSc नॉटिकल साइंस में, आई विल इन्फॉर्म यू हियर। इफ़ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चंस, आप कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है, एंड आई विल आंसर इट टुमारो।